जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज जो मैं आपको रोग निवारक जो ये मंत्र मैं आपको साधना बताऊंगा, वो अक्सर बहुत लोगों की परेशानियां होती हैं। तो देखिए, खांसी हो या फिर दमे की बीमारी हो, दमे की जो बीमारी होती है वो ऐसी बीमारी होती है कि जल्दी से वो जाती ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई इलाज भी नहीं है। अगर आप एलोपैथिक यानी कि जो अंग्रेजी दवा हैं उनमें अगर जाओ तो फिर वहाँ पर इसका सिर्फ रोकथाम हो सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से इसका इलाज नहीं है। और ये बीमारी ऐसी होती है कि अगर ये बीमारी आगे बढ़ जाए धीरे धीरे, अगर इसका परहेज ना करो और ये ठीक ना हो, धीरे धीरे आगे बढ़ जाए, तो ये बीमारी लास्ट में व्यक्ति को ले जाती है। अब ले जाने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे ले जाती है ये। तो देखिए, कितनी भी पुरानी से पुरानी दमे की बीमारी हो या फिर खांसी हो जो ठीक नहीं हो पा रहा है, और देखिए दम की बीमारी तो अक्सर तो वैसे बुढ़ापे में होती है, लेकिन कभी भी किसी को भी हो सकती है। बीमारी तो बीमारी है, कोई कह करके नहीं आती कि मैं आ रही हूँ। किसी भी उम्र में ये बीमारी किसी को भी लग सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई ये आपको बुढ़ापे में ही होती है। और देखिए, बीड़ी सिगरेट या फिर जो हुक्का पीते हैं, वो ये जो बीमारी है वो उनको जल्दी होती है, क्योंकि जो दम है, सांस फूलना, आप बैठे बैठे ही सांस फूलने लगता है, या फिर आप थोड़ी देर के लिए चलने लगो तो आप तब सांस फूलने लगता है। अब देखिए, सांस तो फूलता ही है, अगर आप दौड़ करके चलेंगे, थोड़ा तेजी के साथ चलेंगे तो सांस तो फूलेगा, लेकिन जो बीमारी होती है वो अलग होती है। और इसके लक्षण क्या होते हैं कि आप जब सांस लेंगे तो उसमें सैं सैं की आवाज आएगी। जिस व्यक्ति को दम की बीमारी होती है उसकी आवाज में या फिर उसकी सांस में एक तरीके से आपको, जब वो सांस लेगा तो सामने वाले व्यक्ति को भी लगेगा कि आवाज जो है वो सुनाई देगी, और उसमें सैं की आवाज होगी सांस लेते टाइम। तो ये 100% इसकी पहचान है। खांसी उसको रहेगी ही रहेगी। तो ये जो बीमारी है ये खतरनाक बीमारी भी है, और इस बीमारी का इलाज भी संभव नहीं है। आयुर्वेद में इसका इलाज है, लेकिन बहुत लंबा चलता है। और देखिए, जब आयुर्वेद में इलाज है तो फिर इसका तंत्र मंत्र में भी इलाज है, बशर्ते कि उसको पूर्ण रूप से करने की आवश्यकता है कि भाई इसको किस प्रकार से किया जाए। क्योंकि एक मेरे उदाहरण में एक कहानी है। देखिए, मैं आपको छोटे शब्दों में ही बताऊंगा, ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा, और वीडियो को आप पूरी देखते रहना, अंत तक देखना, क्योंकि आप जब अंत तक देखोगे तभी आपको पता भी लगेगा। एक व्यक्ति था, उसको पेट में मतलब बहुत ज़्यादा समस्या रहती थी, परेशान था, और वो कहीं पर भी इलाज उसने कराया, जहाँ पर भी उसने इलाज कराया तो वो इलाज उसका हो ही नहीं पाया ठीक तरीके से, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। अब वो किसी ने बता दिया कि भाई फलानी जगह एक वैद्य हैं, बहुत पुराने वैद्य हैं, आप वहाँ जाओ, हो सकता है कि आपका वहाँ इलाज हो जाए। तो उसने क्या काम किया कि वो वहाँ गया, जबकि बीमारी का किसी को कोई पता नहीं लग रहा था कि इसके अंदर बीमारी है क्या, लेकिन वो परेशान था। अब वो जब वैद्य के पास गया तो वैद्य ने उसको मना कर दिया, बोले कि जी ये बीमारी का इलाज नहीं है मेरे पास में, मैं अभी इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाऊंगा।
अब वो बेचारा परेशान हो गया। और देखिए, जब कोई बीमारी होती है ना, व्यक्ति सोचता है कि इससे तो अच्छा मौत आ जाए। जब कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसमें वो बहुत पीड़ा उसको होती है, तो उस व्यक्ति के सामने भी ऐसी ही समस्या थी। अब वो एक दिन क्या था कि एक अपने जैसे घेर या खरक बोल देते हैं कहीं पर, जहाँ पर आपके पशु वगैरह बनते हैं, तो अपने घेर में ऐसे बैठा हुआ था, एक छप्पर के नीचे बैठा हुआ था, और बहुत तेजी के साथ बारिश पड़ रही थी। और वो ऐसी जगह पर था कि उससे थोड़ी ही दूरी पर एक शमशान घाट था। और वहां पर क्या था कि जैसे कि शमशान घाट में आप जानते ही हो कि भाई, मुर्दे की जब फूक जाता है तो हड्डियां या खोपड़ी वगैरह ऐसे ही पड़ी थी। तो एक मुर्दे की खोपड़ी पड़ी हुई थी। अब उस मुर्दे की खोपड़ी में जब बारिश हुई तो पानी भर गया। जब पानी भर गया उसमें, तो एक सर्प आया, और उस सर्प ने आकर के उसमें पानी पिया, उस मुर्दे की खोपड़ी में। और सर्प तो पानी पी करके चला गया। अब उस व्यक्ति ने क्या सोचा कि भाई, इससे अच्छा साधन और कोई नहीं मिल सकता मरने का, कि सर्प इसमें पानी पी के गया है, जहर इसमें आ गया होगा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, इस पानी को मैं पी लेता हूं। अब उसका उठा करके उसने क्या काम किया, वो खोपड़ी से पानी लेकर के और उसने पी लिया। अब उसका तो पानी पीना था, और वो तुरंत ठीक हो गया। वो धीरे धीरे ठीक होता चला गया, और वो बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो गया, मरने की बजाय बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब वो सोचने लगा, यार मैं तो ठीक हो गया। अब वो वैद्य जी के पास जाता है, और वैद्य जी से जाकर के कहने लगा कि वैद्य जी, तुमने तो ये कहा था कि कोई बीमारी का इसका इलाज ही नहीं है, पर मैं तो ठीक हूं बिल्कुल एकदम। अब वो वैद्य बोले कि भाई, तू एक बात बता मुझे कि तू ठीक कैसे हुआ, ये तो बता मुझे। बोला कि ऐसे ऐसे बात थी, और मैं तो मरने के लिए पानी पिया था, वो कि उसमें सर्प पानी पी करके चला गया था, और मैंने वो पानी पी लिया। मैंने मरने के लिए पिया था, लेकिन मैं ठीक हो गया। अब वैद्य जी बोले कि भाई, यही तो समस्या थी कि मैंने जो तुझे मना किया था ना, मैंने इसीलिए मना किया था कि कहीं तो वो खोपड़ी मिले, फिर बारिश हो और उसमें पानी भर जाए, और फिर उसमें आकर के एक सर्प पानी पिए, और उस पानी को मैं तुझे पिलाऊं, तो ये बीमारी ठीक हो। लेकिन अब इतना सब संयोग एकदम से आ जाना, ये संभव नहीं था, इसलिए मैंने तुझे मना कर दिया था। असलियत में तो यही दवा थी इसकी। अब वो भी हैरान हो गया कि भाई, वैद्य जी जानते तो हैं, लेकिन संभव नहीं था ये। तो इसी प्रकार से मैं आपसे बोलता हूं कि बीमारियों का इलाज तो है आयुर्वेद में भी, लेकिन वो सारा संयोग उस तरीके से होना, वो सब संभव नहीं हो पाता है जल्दी से। और इसी प्रकार से मंत्रों का या फिर किसी और उसमें जो सामग्री है उसका एक संयोग ही होता है वो, और उसी से वो बीमारी जल्दी कवर हो जाती है, जल्दी वो ठीक हो जाती है। अब देखिए, ये जो बीमारी है ये बहुत खतरनाक भी होती है, और बाद में मतलब ये ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर जाती है। तो इसलिए इसके लिए एक प्रयोग है ये, और ये संजीवनी प्रयोग है इसका। कहते हैं ना कि मृत संजीवनी, तो इसमें ये संजीवनी है इस रोग के लिए, जो दमा का रोग है। और खांसी तो खैर हल्की चीज होती है, ये तो आदमी छोटी मोटी होती है तो ठीक भी हो जाती है, लेकिन कई बार खांसी भी ऐसी हो जाती है कि वो ठीक होने में नहीं आती। तो इसलिए ये जो प्रयोग है ये बिल्कुल रामबाण प्रयोग है इसका, जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये प्रयोग आपको रविवार के दिन करना है, ठीक है, चाहे सुबह में कर लो या शाम में कर लो। और इस प्रयोग के लिए जो सामग्री की आपको आवश्यकता होगी, इसमें एक जो दक्षिणावर्ती शंख, और एक इसमें
माला। अब वो चाहे रुद्राक्ष की माला हो आपके पास में या फिर कोई भी माला हो, किसी भी माला से आप इसका जाप कर सकते हैं। और जिन्होंने रुद्राक्ष की माला पहले से ले रखी है तो वो उसी माला से जाप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन रूप से एक दक्षिणावर्ती शंख, एक रुद्राक्ष की माला जाप करने के लिए इसकी आवश्यकता होगी और ये प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए। और जो दक्षिणावर्ती शंख होता है वो बहुत छोटा होता है। इसमें जो यूज होगा ना, इसमें बड़ा शंख यूज नहीं होता है, इसमें छोटे वाला होगा, अंगूठे के आकार का होता है, बहुत पतला सा होता है, वो छोटा सा शंख होता है दक्षिणावर्ती। उस शंख का इसमें इस्तेमाल होगा। ठीक है, और ये दोनों सामग्री आपकी मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री की आवश्यकता है तो मैंने आपको वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और सामग्री आपको 100% मिलेगी, बिल्कुल भी संशय करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जब ये सामग्री आपको मिल जाए तो आप रविवार के दिन सुबह के टाइम करो या रात्रि में करो, जब भी आपको टाइम मिले तब कर लेना, स्नान आदि करके, और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। सफ़ेद रंग का आसन नीचे डाल लें, अपने पूजा घर में ही कर लें। कोई एकांत रूम हो तो उसमें भी कर सकते हो, बल्कि एकांत रूम की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने पूजा घर में ही कर सकते हो। और इसमें कपड़े आप कैसे भी पहन सकते हो, पर धुले हुए हों। भाई साधना कर रहे हो तो साफ स्वच्छ ही होना चाहिए। ठीक है, एक जो घी का दीपक इसमें यूज होगा, दीपक जला लें, सुगंधित अगरबत्ती धूप बत्ती जला लें। ठीक है, सामने अपने गुरुजी की तस्वीर रख लें, और अगर और भी देवी देवताओं की तस्वीर है मंदिर में, आपके जो पूजा घर है, तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सभी की रखी रहने दो। और अपने गुरुजी की तस्वीर जरूर होनी चाहिए, चाहे आपके गुरु शिव हैं, चाहे हनुमान जी हैं, चाहे स्वामी निखिलेश्वरानंद जी हैं, या कोई भी हैं, उनकी तस्वीर हो। ठीक है, और अब आपको क्या करना है कि एक प्लेट ले लें, जब दीपक वगैरह सब आप लगा लें, पुष्प ले लें, चावल ले लें पूजा के लिए, और सिंदूर ले लें टीका लगाने के लिए, या केसर भी ले सकते हो, या फिर कुमकुम भी ले सकते हो। ठीक है, एक इसमें आपको नागर बेल का पत्ता चाहिए। नागर बेल गांवों में और जितना भी जंगल में आपको मिल जाती है, नागर बेल के पत्ते होते हैं। और अगर किसी को नहीं मिल रही है नागर बेल का पत्ता, तो वो मतलब नेट पर सर्च कर सकता है। भाई गूगल पर सर्च करके देख लो नागर बेल का पत्ता, तो आपको नागर बेल का पत्ता की पता लग जाएगी। और अगर शहरों में नहीं मिल पाता है नागर बेल का पत्ता, तो नर्सरी से जाकर के आप ले सकते हैं। नर्सरी में आपको नागर बेल का जो बेल है वो मिल जाएगी, तो वहां से आप उसको ला करके घर में रख लें, क्योंकि इसमें एक नागर बेल का पत्ता आपको प्रतिदिन यूज करना है। ठीक है, एक इसमें फिटकरी ले लें, और फिटकरी गुलाबी रंग की फिटकरी जो आती है वो ले लें, दुकान पर मिल जाती है गुलाबी रंग की। उस फिटकरी को पीस करके उसको बारीक कर लें, बिल्कुल महीन कर लें उसको। ठीक है, और एक प्लेट ले लें, और प्लेट में आपको नागर बेल का पत्ता रखना है। पहले पत्ता रखना है, फिर उसके बाद एक चुटकी आपको जो फिटकरी है गुलाबी, उस फिटकरी का जो चूर्ण है एक चुटकी भर के उस पे नागर बेल के पत्ते पे रख दो। और उसके ऊपर फिर आपको वो जो दक्षिणावर्ती शंख है, जो अंगूठे के आकार के बराबर का मोटा होता है, बस छोटा सा ही होता है, पतला सा, तो उसको आप रख दो वहां पर, उसके ऊपर ही रख दो। आप जो फिटकरी आपने रखी है उसके ऊपर रख दो। ठीक है, घी का दीपक अगरबत्ती धूपबत्ती जला लो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। गुरु जी को टीका लगाएंगे, कुमकुम केसर जो भी सिंदूर आपने रखा हुआ है, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, और गुरु जी से प्रार्थना करें कि गुरु जी मैं ये अपनी बीमारी के लिए, इस बीमारी के लिए मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मेरी बीमारी जल्द से जल्द दूर हो, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए।
अपने गुरुजी से आज्ञा लेकर के एक माला अपने गुरु मंत्र का जाप करें और रुद्राक्ष की माला से ही कर सकते हो। ठीक है। अगर आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो फिर आप उन्हीं का पूजन करेंगे और उन्हीं का गुरु मंत्र जो है उसका आप जाप करेंगे। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप भगवान शिव का ही पूजन करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको एक माला का जाप कर लेना है। ठीक है। या फिर आपने किसी को भी गुरु माना है, चाहे भगवान नारायण को गुरु माना है या गायत्री माता को गुरु माना है, किसी को भी माना है, उन्हीं का पूजन करेंगे, उन्हीं का जो मंत्र है उसका आप जाप करेंगे, उन्हीं से आपको प्रार्थना भी करनी है। ठीक है। जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो फिर आपको पूजन करना है दक्षिणावर्ती शंख का। शंख के ऊपर थोड़ा सा टीका लगाएं, केसर का या फिर सिंदूर का, जो भी आपके पास है। पुष्प है तो एक पुष्प भी चढ़ा दें, धूप दीप दिखाएं और प्रार्थना करें दक्षिणावर्ती शंख से। और जो सामग्री रखी हुई है उससे सबसे प्रार्थना करें कि मेरी ये बीमारी है, इसको ठीक करने के लिए मैं ये प्रयोग कर रहा हूं और इस प्रयोग में मुझे पूर्ण सफलता मिले। आप मेरी बीमारी को बिल्कुल जड़ से खत्म करने की कृपा करें। ठीक है। इस प्रकार से बोल करके और फिर आपको जो रुद्राक्ष की माला है उससे आपको मंत्र जाप करना है। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम रीम श्रीम द्राम जम जम कामेश्वरी बाण दैवत्यै नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है और कम से कम 5 माला का जाप होना चाहिए। प्रतिदिन 5 माला का जाप करना है। 11 दिन का प्रयोग है। ठीक है। और 5 माला से जाप अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि आप ज्यादा करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा और जल्दी भी फायदा मिलेगा। लेकिन जो मैंने बताया है कम से कम 5 से कम तो होना ही नहीं चाहिए। 5 माला तो करनी ही करनी है। ठीक है। और प्रयोग को लगातार 9 दिन तक आपको करना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब आप 5 माला का जाप कर लेंगे उसके बाद आप दक्षिणावर्ती शंख को हटा करके अलग रख दें। ठीक है। और जो वो पत्ता है, नागरबेल का जो पत्ता है, उस पत्ते पर फिटकरी रखी हुई है, उसको फोल्ड करके यानी उसका तय बना करके और पाउडर के समेत ही और उसे अपने मुंह में रख लें। ठीक है। और उसमें से जो लार बने आपके मुंह के अंदर, उसको थूकना नहीं है आपको, उसको आपको सटक जाना है, अंदर ही निगल लेना है। ठीक है। और ये प्रयोग आपको पूरे 11 दिन तक करना है इसी तरीके से प्रतिदिन। और जब 10वें दिन आपका जो दक्षिणावर्ती शंख है उसे एक लोहे के पात्र में रख लें और उसके नीचे आग जला दें। ठीक है। लोहे के पात्र में रख के उसके नीचे आग जला दें और उस आग जला करके उसकी जो राख बनेगी, क्योंकि वो फूक जाएगा फिर, और उसकी जो राख बनेगी उसको जो है आप शीशी में भर करके रख लें। ठीक है। और फिर आपको क्या करना है कि जो नागरबेल का पत्ता है और जो वो जो आपने जो राख जो बना करके रखी है उसमें से एक चुटकी राख ले लें, एक नागरबेल का पत्ता ले लें। ठीक है। उसी प्रकार से उसको निगल लें, मतलब कि चबा करके उसको खा लें। कुछ ही दिनों में जो दमे का रोग है
बिल्कुल एकदम समाप्त हो जाएगा, जड़ से मिट जाएगा। खांसी है वो भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है। और जितने दिन तक आप ये प्रयोग करें उतने दिन तक आप थोड़ा सा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, क्योंकि 11 दिन तो आपको करना ही करना है जब तक आप मंत्र जाप करेंगे। ठीक है। और बाद में जब आप प्रयोग करते रहेंगे उसका, तो फिर आपको उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत का 11 दिन तक पालन करना है, यम नियम के सिद्धांत का पालन करना है। जब एक साधना की जाती है तो उसमें सात्विक आहार खाया जाता है और सात्विक ही उसके विचार होने चाहिए। कभी भी किसी का दिल ना दुखे ऐसी भावना करके, और अपनी बीमारी के लिए भगवान से और गुरुदेव से प्रार्थना करते रहें। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये साधना करनी है, और ये साधना 100% आपको फायदा देगी ही देगी। ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।